हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में दोस्तों यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 12 की एग्रीकल्चर है। क्लास 12 एग्रीकल्चर की दोस्तों जूलॉजी है। क्या है? क्लास 12 एजी की हम जूलॉजी को कंप्लीट करा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा 6th चैप्टर चल रहा है। पीछे के 5 चैप्टर जूलॉजी के कंप्लीट हो चुके हैं। 6th चैप्टर है। चैप्टर का नाम है फाइलम एनिलिडा और फाइलम एनिलिडा के अंतर्गत आता है दोस्तों केचुआ। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के बाद एक वीडियो और बनेगी। इसके बाद हमारा 6th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों किसी भी चैनल पे देखिए, जो चैनल आपको अच्छा लगे आप उस चैनल पर स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों मुझसे जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, देखिए 8650415957। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप SMS कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्लास और अपना नेम बताना है। आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगा, एक सेकेंड। देखिए सुनिए, जो स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़े हुए हैं, देखिए उन स्टूडेंटों को कोई भी प्रॉब्लम जूलॉजी में नहीं आती होगी। मैं क्लियर कह रहा हूं आपसे कि A to Z जूलॉजी में आपको बहुत जल्दी से जल्द कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, A to Z जूलॉजी वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा दोस्तों। 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा एग्जाम के समय। पूरा पेपर आपका 25 क्वेश्चन में से ही फंस जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप बस लास्ट तक मेरे चैनल से जुड़े रहिए, फिर आपको पता लगेगा कि जूलॉजी में हमने कितना सीखा और कितना पेपर में आया। दोस्तों एक एक शब्द जूलॉजी का रटा दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों जो आज का वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 100% आने की संभावना है। क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि केचुआ किसानों का परम मित्र क्यों है। इसका जवाब आपको देना है कि किसान केचुए का परम मित्र है, लेकिन किस कारण से है, वो क्यों है। तो इस कारण से आपको घुमा के इसका आंसर देना है। और दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है कि केचुआ के आर्थिक महत्व को समझाइए। क्या क्वेश्चन है? केचुआ के आर्थिक महत्व को समझाइए। दोस्तों दोनों क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों आप फिर कॉपी अपनी बना लीजिए और तुरंत नोट कर लीजिए। जो भी मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों, शाम को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं देखिए PDF बना के सेंड कर देता हूँ। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनको डेली PDF मिल जाती है नोट्सों की। तो क्वेश्चन को सुनिए और इसका आंसर को समझिए। दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, देखिए पहला कि केचुआ किसानों का परम मित्र क्यों कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोस्ट लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे लगाइए और अपने नोट्सों में इसे फेर करिए। केचुआ किसानों का परम मित्र क्यों कहलाता है, अथवा इस प्रकार से पूछेगा। अगर इस प्रकार से नहीं पूछा तो चेंज करके क्या पूछेगा आपसे कि ये बताइए केचुआ का आर्थिक महत्व को समझाइए। केचुआ का आर्थिक महत्व क्या है। तो देखो एक बात आपको जनरली याद है, आपको याद होना चाहिए कि केचुआ मिट्टी में यानी जमीन में कैसे रहता है दोस्तों, बिल बना के रहता है। बिल्कुल सही बात है। जब केचुआ जमीन में बिल बना के रहेगा तो नीचे की मिट्टी को कैसे लाएगा, ऊपर लाएगा, और उसी मिट्टी को क्या हो जाए, वो मिट्टी कैसी होगी, भुरभुरी होगी। देखिए क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट, केचुआ मिट्टी में बिल बनाकर रहता है। बिल्कुल सही बात है, केचुआ मिट्टी में बिल बनाकर रहता है। नीचे की मिट्टी को ऊपर लाते हैं, तो बिल्कुल सही है, नीचे की मिट्टी को ऊपर लाते हैं क्योंकि वो सुरंग बना के रहते हैं, बिल बना के रहते हैं। इस कारण इन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक हलवाला कहते हैं। हलवाला क्यों कहते हैं, क्योंकि हल जो का काम क्या होता है, हल का क्या काम होता है, खेत को जोतना, नीचे की मिट्टी को ऊपर करना, ऊपर की मिट्टी को नीचे करना। इसीलिए इसे क्या कह दिया, प्राकृतिक, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से हो रहा है। दूसरा पॉइंट देखिए, केचुआ के उत्सर्जी पदार्थ कौन से हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं। मिट्टी को क्या करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है, केचुआ के जो भी उत्सर्जी पदार्थ है, मल मूत्र की बात हो रही है, वो जो भी उत्सर्जी पदार्थ है मिट्टी को क्या बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। किसके लिए, खेती योग्य बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। यानी सीधे सीधे कह सकते हो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, मिट्टी की फर्टिलिटी
यानी मिट्टी की उर्वरता क्षमता को बढ़ाते हैं। सीधे सीधे कह सकते हो। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट हमारा है कि केचुआ मछली पकड़ने के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपको एक बात और पता है कि जो लोग मछली पकड़ते हैं, मछली कैसे पकड़ते हैं, देखिए एक लकड़ी होती है, डंडा होता है काफ़ी लंबा, ठीक है, उसमें धागा बांधा होता है और उसी धागे में एक कटीला वो तार लटका देते हैं इस प्रकार से, और केचुआ को पकड़ते हैं। इसी तार में केचुआ को अंदर तक ढकेल देते हैं। इसके बाद वो तालाब में, पानी या नदियों में ऐसे ही डाल देते हैं, छोड़ देते हैं। जब मछली आती है केचुआ को खाने तो मछली उसमें फंस जाती है। तो ये पॉइंट क्या था कि केचुआ मछली पकड़ने के चारे के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये हमारा दोस्तों तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट देखिए, बिलों के कारण मिट्टी में वायु संचार अच्छा रहता है। जब देखिए जब केचुआ मिट्टी में बिल बना के रहेगा तो भाई जो हवा चलेगी, जो वायु चलेगी, वो अंदर तक जमीन में प्रवेश कर जाएगी। कोई भी बिल होगी अंदर तक जमीन में क्या कर जाएगी, प्रवेश कर जाएगी। तो इस कारण से क्या होगा, वायु संचार भी हमारा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, केचुआ का उपयोग आयुर्वेदिक एवं यूनानी, देखिए इस शब्द का भी ध्यान रखना है आपको। कौन कौन सी, आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों के निर्माण में भी सहायक है। देखिए केचुआ का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ हैं, कौन कौन सी है, देखिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन है एवं यूनानी मेडिसिन है। यूनानी और आयुर्वेदिक दोनों दवाइयों को, दोनों मेडिसिनों को या दोनों औषधियों को बनाने के निर्माण में भी सहायक है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है, समझिए आप। क्वेश्चन हमारा ये है, केचुआ किसानों का परम मित्र क्यों कहलाता है। केचुआ का आर्थिक महत्व को समझाइए। क्वेश्चन चाहे पहला वाला हो चाहे दूसरा वाला पेपर में आए, दोनों का आंसर एक ही होगा। आंसर आपको यही लिखना है, टोटल सारे पॉइंट यही लिखने हैं। क्या लिखने हैं, देखिए केचुआ मिट्टी में बिल बनाकर रहता है, बिल्कुल सही बात है। नीचे की मिट्टी को ऊपर लाता है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक हल वाला भी कहते हैं। केचुआ के उत्सर्जित पदार्थ मिट्टी को कैसे बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। जो मलमूत्र होता है, जो मलमूत्र खेतों में गिराते हैं, उससे क्या है, मिट्टी उपजाऊ बनती है। तीसरा पॉइंट है, केचुआ मछली के पकड़ने के काम आता है, बिल्कुल सही है। केचुआ मछली पकड़ने के चारे के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है, चारा किसका है, चारा दोस्तों मछलियों का है। चारा किसका है, मछलियों के लिए, क्योंकि केचुआ मछलियों के लिए, मछलियां जो हैं वो केचुआ के लिए क्या करती हैं, खा लेती हैं। नेक्स्ट है, बिलों के कारण मिट्टी में वायु संचार बना रहता है, बिल्कुल। जब केचुआ बिल बना के रहेंगे तो उसमें वायु का संचार भी अच्छे से रहेगा। केचुआ का उपयोग आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों के निर्माण में सहायक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है हमारा, देखिए फीताकृमि तथा केचुआ में अंतर। किसमें, फीताकृमि और केचुआ में अंतर। तो हम केचुआ को भी पढ़ चुके हैं और फीताकृमि को भी पढ़ चुके हैं, केचुआ को भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। फीताकृमि एस्केरिस के अंतर्गत पढ़ा था आपने लोगों ने। तो समझिए आप, देखिए फीताकृमि और केचुआ में अंतर। दोस्तों उस क्वेश्चन की अपेक्षा, जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसकी अपेक्षा ये कम इंपोर्टेंट है, ठीक है तो क्वेश्चन सही, लेकिन ये कम इंपोर्टेंट है पहले वाले की अपेक्षा। तो आप क्या लिखोगे, देखिए फर्स्ट पॉइंट में लिखोगे यह परजीवी होते हैं। कौन से, फीताकृमि, यह परजीवी होते हैं। लेकिन ये परजीवी नहीं होते, ये कैसे होते हैं, स्वतंत्र जीवी। यह स्वतंत्र जीवी होते हैं। फीताकृमि आपका परजीवी होता है, लेकिन केचुआ आपका परजीवी नहीं होता, ये कैसा होता है, स्वतंत्र जीवी। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए यह है चपटा, कैसा होता है, चपटा, लंबा, फीतेनुमा। यह है चपटा, लंबा और फीतेनुमा। फीताकृमि आपको कैसा दिखाई देता है, देखिए ये चपटा होता है, चपटा भी होता है, लंबा और फीतेनुमा दिखाई देता है। लेकिन जो केचुआ है ये कैसा होता है, देखिए ये होता है लंबा बेलनाकार। कैसा होता है, यह लंबा बेलनाकार होता है, बेलनाकार होता है। दो पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए।
देखिए दूसरा पॉइंट था कि यह चपटा लंबा फीतेनुमा होता है। फीता कृमि कैसा होता है? चपटा लंबा फीतेनुमा। लेकिन केचुआ जो है वो लंबा और बेलनाकार होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा, इसमें देगुहा का अभाव होता है। इसमें फीता कृमि में देखिए इसमें देगुहा का अभाव होता है। अभाव का मतलब बेटा होता है कमी। अभाव का मतलब क्या होता है? कमी। यानी सीधे सीधे हम कह सकते हैं फीता कृमि में देगुहा का अभाव होता है, देगुहा नहीं होती। लेकिन आपका केचुआ है, इसके अंदर क्या है? देगुहा होती है, देगुहा होती है, देगुहा पाई जाती है या होती है। ठीक है। चौथा पॉइंट देखिए, इसका जो फीता कृमि का शरीर है वो कितने खंडों में विभक्त रहता है? तो आप लिखोगे सीधे सीधे शरीर में लगभग 800 से 1000 खंड होते हैं। फीता कृमि में कितने? शरीर में, इसके फीता कृमि के शरीर में लगभग 800 से 1000 खंड होते हैं। लेकिन आपने केचुआ में कितने खंड पढ़े थे बेटा? पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था, आपको बताइए। देखिए इसमें कितने? 100 से 120 खंड, 100 से 120 खंड होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फीता कृमि है, इसमें स्वनिषेचन होता है, स्वनिषेचन होता है। लेकिन केचुआ के अंदर स्वनिषेचन नहीं होता। केचुआ में क्या होता है? परनिषेचन। परनिषेचन कैसे? परनिषेचन कैसे होता है? आपको पता है कि केचुआ आपने पढ़ रखा है मादा और नर। जब मादा और नर केचुआ दोनों प्रेजेंट हैं, दोनों आपने पढ़ रखे हैं, तो भाई केचुआ स्वयं निषेचन थोड़ी कर सकता है। वो तो मादा केचुआ के साथ निषेचन करेगा, तब आपका निषेचन होगा। इसलिए क्या है? परनिषेचन है, दूसरों पे डिपेंड है। ये स्वनिषेचन है, ये स्वतः ही निषेचन होता है इसमें फीता कृमि में। तो देखिए एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन को समझिए आप। क्वेश्चन हमारा ये है, फीता कृमि एवं केचुआ में अंतर। फीता कृमि एवं केचुआ में अंतर। तो फीता कृमि तथा केचुआ में अंतर के लिए देखिए फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना था इसमें। फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना था, यह परजीवी होते हैं। कौन परजीवी होते हैं? देखिए फीता कृमि, फीता कृमि क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। लेकिन केचुआ जो है वो स्वतंत्र जीवी होता है। सेकेंड पॉइंट है, इसकी आकृति के बारे में बात की गई है कि फीता कृमि कैसा होता है? चपटा होता है, लंबा होता है, लंबा तथा फीतेनुमा होता है। कैसा? फीतेनुमा। चपटा, लंबा और फीतेनुमा। लेकिन ये बेटा चपटा नहीं होता, ये चपटा नहीं होता, ना ही फीतानुमा होता है। यह मात्र लंबा और बेलनाकार होता है। कैसा? लंबा और बेलनाकार। कौन? केचुआ। नेक्स्ट है फीता कृमि में, इसमें देगुहा का अभाव होता है। किसमें? फीता कृमि में। फीता कृमि में दोस्तों कोई भी देगुहा नहीं पाई जाती। अभाव का मतलब होता है, यहाँ देखिए अभाव शब्द है, तो इसका मतलब होता है, अभाव का मतलब होता है कमी। क्या होता है? कमी। इसका मतलब है कि इस फीता कृमि में देगुहा का अभाव होता है, देगुहा नहीं पाई जाती। लेकिन केचुआ के अंदर देगुहा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शरीर में लगभग 800 से 1000 खंड होते हैं। इसमें फीता कृमि में के शरीर में लगभग 800 से कितने खंड? 1000। लेकिन केचुआ में हमने दोस्तों पहले ही पढ़ रखा है कि 100 से 120 खंड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि फीता कृमि में स्वनिषेचन होता है। कैसा? स्वनिषेचन होता है। लेकिन केचुआ में परनिषेचन होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बस दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।